धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मास्टर बाबू सिंह गांव शकूर जिला फिरोजपुर अपने प्यारे प्रीतम दयालु दातार जी की अपार रहमत का वर्णन इस प्रकार बयान करता है। दिनांक 28 फरवरी 1992 को मैंने अपने परिवार सहित श्री मुक्तसर साहिब से गांव जंग जाना था। श्री मुक्तसर साहिब से बस करीब 3:30 बजे चली, जो कि लगभग 4:30 बजे जलालाबाद पहुंची। उन दिनों पंजाब में बिगड़े हुए हालातों के कारण इस इलाके में शाम को 4-4:30 बजे के बाद बस या कोई और साधन मिलना असंभव था। इसलिए हमने रेलगाड़ी में जाने का विचार बना लिया। जलालाबाद से फिरोजपुर को जाने वाली गाड़ी भी करीब 4:30 बजे ही चला करती थी। जब हमारी बस जलालाबाद के रेलवे फाटक पर पहुंची तो रेलगाड़ी भी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई। अगली बस तो मिलनी ही नहीं थी, इसलिए हम रेलवे फाटक पर उतर गए और गाड़ी पकड़ने के लिए दौड़ना शुरू कर दिया। हम अभी फाटक से रेलवे स्टेशन की तरफ बीच की दूरी करीब 1 किलोमीटर की थी। थोड़ी दूर तक ही भागे थे कि इंजन ने सीटी मार दी। मैंने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया, परंतु परिवार वाले काफ़ी पीछे रह गए। मैंने उन्हें भी तेज दौड़ने के लिए कहा, लेकिन वे कितना दौड़ते। पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे। बात यह थी कि गाड़ी छूट जाने पर हमारे लिए बहुत भारी मुश्किल खड़ी हो जाती, क्योंकि उसके बाद न तो कोई बस आदि जानी थी और न ही किसी रेलगाड़ी का ही समय निर्धारित था। जलालाबाद में हमारी जान पहचान का मित्र दोस्त या कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिनके यहाँ रहकर रात काट लेते। इसलिए हमारी यही कोशिश थी कि अगर किसी तरह रेलगाड़ी मिल जाए तो ठीक है। इतने में इंजन ने दूसरी सीटी मार दी। भाव की ड्राइवर गाड़ी चलाने को तैयार है। सिग्नल और टोकन भी मिल गया और गार्ड की अनुमति की इंतजार है। गार्ड ने भी सीटी बजा दी। मैंने और तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया और बच्चों को कहा कि वे भी तेज दौड़े, परंतु गाड़ी पकड़ना बिल्कुल ही असंभव था और कोई रास्ता न देखकर मैंने अपने प्यारे दातार जी के पवित्र चरणों में सच्चे हृदय से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर यह अर्ज की, अच्छा पिताजी, जैसा आप जी को मंजूर। इसके साथ ही अपनी कोशिश और तेज कर दी। दूसरे ही पल मैंने इस बात का बहुत भारी पश्चाताप हुआ कि मुझे इस मामूली सी बात के लिए अपने मुर्शिद को अरदास नहीं करनी चाहिए थी और नारा नहीं बोलना चाहिए था। मैं अंदर से अपने आप को बराबर कोस भी रहा था कि गाड़ी को रोकने के लिए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा बोलकर मैंने अपने सतगुरु को बेवजह तकलीफ पहुंचाई है, क्योंकि पूजनीय हजूर पिताजी के पवित्र मुख के वचन है कि जो भी जीव सच्चे हृदय से मालिक रूप अपने सतगुरु को याद करता है तो मालिक को भी उस जीव की सहायता के लिए आना पड़ता है, भले ही वह जीव कहाँ भी है। मालिक को याद करने की ही देर थी कि सर्व समाज दातार जी खुद पीछे से एक साइकिल सवार के रूप में आए और मुझे यह कहकर रेलवे प्लेटफार्म की ओर बढ़ गए कि आप लोग आराम से आए, हम जाकर गाड़ी को रुकवाते हैं। गाड़ी पहले ही कुछ लेट थी और पल पल लेट होते देखकर ड्राइवर गाड़ी के गार्ड की अनुमति लेने के उद्देश्य से हॉर्न पर हॉर्न बजाए जा रहा था। इधर गाड़ी से न कोई माल उतारा जा रहा था और न ही कोई चढ़ाया जा रहा था। फिर भी गार्ड साहब चाहते हुए भी हाथ में पकड़ी हुई हरी झंडी को हिलाकर गाड़ी चलने की अनुमति नहीं दे पा रहा था। लोग भी हैरान थे और कुछ लोग शायद इस बात से खफा भी हुए कि गाड़ी को बिना किसी कारण से यहाँ पर क्यों रोक रखा है। वास्तव में बात यह थी कि कुल मालिक सतगुरु की महान अज्ञात शक्ति ने मानो गार्ड के हाथ से झंडी लेकर खुद अपने पवित्र कर कमलों में ले ली हो। अभी भी काफ़ी फासला बीच में था। इंजन की सीटी सुनकर उसने और तेज
भागना शुरू कर दिया। मैं तो लगभग प्लेटफार्म तक पहुंच चुका था। गाड़ी को खड़ी देखकर मुझे तो विश्वास था कि मैं तो चढ़ सकता हूं, परंतु बच्चे नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि वे अभी भी बहुत पीछे रह गए थे। उन्हें किसी भी हालत में गाड़ी नहीं मिल सकती क्योंकि गाड़ी तो चलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। इतने में सामने से एक स्कूटर सवार आया। उसके साथ पिछली सीट पर एक और भाई भी बैठा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि जल्दी करें, गाड़ी आपकी इंतजार में खड़ी है। इस पर मैंने उनसे विनम्रता से कहा कि मैं तो लगभग प्लेटफार्म पर पहुंच ही गया हूं, लेकिन बच्चे अभी काफ़ी पीछे आ रहे हैं। अगर आप उनकी मदद कर दें और उन्हें स्कूटर पर चढ़ा लाएं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उस स्कूटर सवार भाई के अंदर बैठकर भी पूज्य हजूर पिताजी ने सही काम किया। उसने अपने साथी को वहीं पर उतार दिया और मेरे बच्चों को बिठाकर प्लेटफार्म पर ले आया। इतने में खुद भी दौड़कर गाड़ी तक पहुंच गया। हमारे गाड़ी पर चढ़ते ही गाड़ी चल पड़ी और धीरे धीरे प्लेटफार्म को छोड़ने लगी। जब हम गाड़ी पर चढ़ रहे थे तो हमें एक बुजुर्ग की यह आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दी। वे कह रहे थे कि आज हमारे बेटे ने गार्ड से झंडी पकड़ ली है। बात भी झंडी को पकड़ने वाली ही थी क्योंकि गार्ड चलाते हुए भी हरी झंडी को हिला नहीं पा रहा था, चाहते हुए भी हरी झंडी को हिला नहीं पा रहा था। हालांकि झंडी उसके हाथ में पकड़ी हुई थी। उस बुजुर्ग को इस प्रकार ऊंचे स्वर में ये वचन बोलते हुए सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया कि गाड़ी को इतनी देर तक रोक कर रखने तथा हमें गाड़ी पर चढ़ाने वाले कुल पूज्य परमपिता जी खुद आप ही थे। बेशक मुझे अपने सतगुरु जी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन नहीं हुए, परंतु वास्तव में सच्चे पातशाह जी ने ही स्वयं उसकी मदद की। साइकिल सवार के रूप में यह कहने वाले कि आप आराम से आ जाएं, हम गाड़ी को रुकवाते हैं। और तब तक गाड़ी प्लेटफार्म से ही नहीं चली जब तक कि मैं और मेरा परिवार गाड़ी में सवार नहीं हो गया। दूसरे चरण में स्कूटर सवार के रूप में भी पिताजी स्वयं ही थे, जो काफ़ी फासले पर भागे आ रहे मेरे बच्चों को स्कूटर पर बैठा कर लाए। इस सच्चाई का प्रमाण उनके इस वचन से स्पष्ट जाहिर है जो उन्होंने मुझसे कहा कि जल्दी करें, गाड़ी आपकी इंतजार में ही खड़ी है। तीसरे चरण में तो प्यारे दातार जी ने सच्चाई को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि गाड़ी के गार्ड को हरी झंडी हिलाने ही नहीं दी। हालांकि ड्राइवर सीटी पर सीटी दिए जा रहा था। गाड़ी में सवार हो जाने पर अपने प्रीतम प्यारे के इस महान पर उपकार को प्रत्यक्ष देखकर मेरा मन भर आया। मेरी आंखों में अपने प्यारे दातार जी के प्यार में खुशी में विराग्य के आंसू भर आए। मुझे अंदर से ऐसा महसूस हुआ जिसने पूजनीय हजूर पिताजी कह रहे हो, बेटा तू कौन सा हमें यह कर नारा लगाया था कि हे सतगुरु, यदि हमें गाड़ी पर चढ़ाएं तो माने। जैसे कि पवित्र गुरबाणी में दर्ज है, सच्चा सतगुरु सेव सच समाहलिया अंत खलो आए, ये सतगुरु अग्गे का लिया। संत महापुरुष के ये वचन 100% सच है कि जब भी कोई प्रेमी भगत सच्चे हृदय से अपने सतगुरु को याद करता है तो घट घट के जाननहार तुरंत उस जीव की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। चाहे सतगुरु का वह प्यारा जीव सच्चा प्रेमी कहीं पर भी है, मालिक सतगुरु दाता अपने निज स्वरूप शब्द रूप में इसी प्रकार अपनी रहमत का सहारा देकर एहसास करवा देता है कि भाई हम हर समय अपने जीव के साथ रहते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ करिश्मा। तो आपको ये रूहानी करिश्मा कैसा लगा? और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। मिलते हैं जल्दी एक और रूहानी करिश्मे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।